श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। श्री गोस्वामी नाभाजी कृत श्री भक्तमाल प्रथम खंड। आज श्री नवयोगेश्वर चरित्र से हम कथा प्रारंभ करेंगे। ये ऋषभ देव जी के पुत्र हैं। इनके नाम कबीर हरि रंतिरिक्ष प्रबुद्ध विप्लायनः आविर्होत्रोथ द्रुमिलश्चमसकर भाजनः। ये महाभागवत एवं भागवत धर्म विज्ञाता हुए। पादत्राण की हों शरण यथा श्री भरत लाल जी मेरे शरण राम की पनही। श्री निषाद राज जी सुमिरी राम पद पंकज पनही। दृष्टांत एक वेंकटनाथ जी का कि शेषावतार श्री स्वामी रामानुजाचार्य के पवित्र संप्रदाय में श्री वैष्णव जगत के महान आचार्य श्री वेंकटनाथ का प्रागट्य विषम संवत 1325 में विजयदशमी के दिन हुआ था। ये बहुत बड़े विद्वान, प्रचारक, महान आचार्य, भक्त तथा परम आदर्श चरित महात्मा थे। इनकी बढ़ती हुई प्रतिष्ठा से जलने वाले कुछ लोग इनसे द्वेष करते थे और सदा यही सोचा करते थे कि किसी प्रकार इनकी प्रतिष्ठा भंग हो। एक दिन कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने मिलकर आपके द्वार पर जूतों की माला लटका दी। वह इतनी नीची थी कि बाहर निकलते ही उनका सिर में लगना अवश्यंभावी था। जब श्री वेंकटनाथ जी अपनी कुटीर से बाहर निकले तो उन्होंने इस कुकृत्य को देखा, परंतु मन में किंचित क्षोभ नहीं हुआ। बड़ी शांति पूर्वक बाहर निकल आए और यह कहने लगे, कर्मा बलम बका केचिद ज्ञाना बलम बका वयम तो हरिदासानां पादत्राणा बलम बका। अर्थात कोई कर्म मार्ग का आश्रय लेता है और कोई ज्ञान मार्ग का, परंतु हमें तो एकमात्र भगवत भक्तों की पनहिया ही सहारा है। इन शब्दों को सुनकर आसपास के लोग बहुत प्रभावित हुए और जिन लोगों ने यह कुकृत्य किया था उनको बड़ी ग्लानि हुई और वे आकर आपके चरणों में पड़कर क्षमा मांगने लगे कि भावुक भक्त तो श्री हरि एवं हरिदासों के पाद त्राणों के प्रति भी आराध्यवत अत्यंत आदर बुद्धि रखते हैं। जैसे श्री भरत लाल जी के प्रभु करी कृपा पावरी दीन्ही सादर भरत शीस धरि लीनी। भरत मुदित अवलंब लहेते अस सुख जस सिय राम रहेते। सुनी सिख पाई असीस बड़ी गगन बोली दिन साधि। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपाधि। नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति। मागी मागी आयसु करत राज काज बहुभांति। मदन मोहन सूरदास जी संतन की पानही को रक्षक कहाऊं मैं। यही पादत्राण की हो शरण का वास्तविक अभिप्राय है। यह नहीं कि दास पनहियन के बने तकत रहे नित घात। अवसर पाई बाजार में बेची मिठाई खात। इस प्रकार एक पनहिया भक्त का दृष्टांत है कि एक आदमी का तकिया कलाम था। वह बात बात में कहा करता था कि हम आपकी पनहियों के दास हैं, तथा स्वभाव से बड़ा कंजूस था। एक बार उसके मित्रों ने उससे बड़ा आग्रह किया कि तुम लोगों की दावत करो। उसने बात मान ली, सबको निमंत्रण कर दिया। लोग निर्दिष्ट दिए हुए समय पर बड़े ठाट बाट से बढ़िया धोती, बढ़िया कुर्ता और बढ़िया जूता पहन कर आए। उसने सबको मकान की दूसरी मंजिल पर ले जाकर बिठाया, गद्दा तकिया लगा दिया। स्वयं नीचे आकर सबके जूतों को समेटकर दुकान पर ले जाकर बेच दिया और उसकी कीमत से हलवाई की दुकान से बढ़िया मिठाई मोल ले आया।
मित्र मंडली मिठाई खाती और सराहती जाती कि यह हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहता कि यह सब आप लोगों की पनहियन की कृपा है। लोग इस कथन को मित्र की शालीनता समझते, निर्भिमानता समझते। जब सब लोग खा पीकर चलने को प्रस्तुत हुए तो देखे जूता नदारत पूछने पर वही पूर्व का वाक्य दोहराता, मैंने तो पहले ही कहा कि यह सब आप लोगों की पनहियन की कृपा है। धीरे धीरे बात स्पष्ट हुई। मित्र को अच्छी मुंह की खानी पड़ी। अपनी अपनी गांठ से पैसा खर्च कर अपने जूते छुड़ा लाए, लेने के देने पड़े। अपना सा मुँह लेकर घर चले आए कि अनन्यता पद्धति सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तब कथामृतम तप्त जीवनम कभिविरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनः। प्रभु, आपकी लीला कथा अमृत स्वरूप है। तप्त प्राणियों के लिए तो वह जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्माओं, भक्त कवियों ने उसका गान किया है। वह समस्त पाप ताप को मिटाती ही है, साथ ही श्रवण मात्र से परम कल्याण मंगलमय का दान भी करती है। वह परम सुंदर मधुर परम मधुर विस्तृत भी है। जो आपकी उस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वही सबसे बड़े दाता है। जयंती इंद्र की कन्या, ऋषभदेव की पत्नी, नव योगेश्वरों की माता, त्रिविध ताप यथा दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहों की व्यापा। दैहिक ताप वह सारे कष्ट जो मिथ्या आहार विहार और देह संसर्ग से उत्पन्न होते हैं, दैहिक ताप कहलाते हैं, जैसे ज्वर अतिसार आदि। दैविक ताप वह जब कष्ट को आकाशीय ग्रहों की गति के कारण, अग्नि जलवायु या पृथ्वी के उपद्रवों के कारण अथवा अनेक तरह के संक्रामक रोगों के कारण होते हैं, दैविक ताप कहलाते हैं। भौतिक ताप वह समस्त कष्ट जो कीट पतंगादि सूक्ष्म प्राणियों से लेकर आवागमन शील प्रेतों और पितरों के आक्रमण से होते हैं, भौतिक ताप कहलाते हैं। श्री निमि और नव योगेश्वर संवाद। एक बार की बात है कि महाराज निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त नव योगेश्वर स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुँचे। सूर्य के समान तेजस्वी परमानुरागी इन नव योगेश्वरों को देखकर राजा निमि और ऋतज आदि ब्राह्मण सब के सब स्वागत में खड़े हो गए। प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक इनकी पूजा की। तत्पश्चात निमि ने कहा, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठा प्रिय दर्शनम। भगवन, जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह क्षणभंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनके प्यार करने वाले भक्तजनों का संत जनों का दर्शन तो अति ही दुर्लभ है। हम आप लोगों से यह जानना चाहते हैं कि जीव के परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है, तथा कृपा करके भागवत धर्म का भी वर्णन कीजिए। श्री निमि के प्रश्न का अभिनंदन करते हुए श्री कवि जी बोले, मन्ये कुतश्चिद भयामच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धेर सदात्मभावाद विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण आत्यंतिक क्षेम है और सर्वथा भयशून्य है, ऐसा मेरा मत है। और देह गेहादि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहमता एवं ममता हो जाने के कारण जिनकी चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है,
उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृतस्वभावात् करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कल्याणकामी पुरुष शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से और अहंकार से अनेक जन्म जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। शृण्वन् सुभद्राणि रथांगपाणेर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संग। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं। उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान भी करते ही रहना चाहिए तथा सर्वत्र आसक्ति शून्य होकर विचरण करते रहना चाहिए। खबायुमग्नि सलिलं महिंच ज्योतिंषि सत्वानि दिशो द्रुमादिन सरित समुद्रांश हरिः शरीरम यदकिंच भूतं प्रणमेदनन्यः। राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र सब भगवान के शरीर हैं ऐसा समझकर अनन्य भक्त प्राणी मात्र को प्रणाम करता है। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैष त्रिक एक कालः प्रपद्यमानस्थ यथाश्नतः तुष्टि पुष्टि क्षुदपायो नुघासम। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति ये तीनों एक साथ होते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं से वैराग्य, इन तीनों की ही एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। भगवत भक्तों के संबंध में जिज्ञासा करने पर श्री हरि ने कहा कि सर्वभूतेषु यह पश्यद भगवद भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्म रूप से, नियंता रूप से स्थित हैं और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में स्थित है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है उसे उत्तम भागवत समझना चाहिए। त्रिभुवन भी भव हे तबे बेप्य कुंठस मृतिरजितात्म सुरादिभिर बिग्मृग्यात् न चलति भगवत पदारविंदाल लवनेमिषार्धमपि यह स वैष्णवाग्र्य। बड़े बड़े देवता और मुनि ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवानमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं ठहरता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी भी दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता है, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में अग्रगण्य है। श्री निमि जी की जिज्ञासा पर श्री कर भाजन जी ने चारों युगों के ध्येय स्वरूपों का वर्णन करते हुए कलयुग में भगवान नाम संकीर्तन को सर्वश्रेष्ठ
और सर्वसुलभ साधन बताया है। यही कारण है कि सतयुग, त्रेता और द्वापर की प्रजा चाहती है कि हमारा जन्म कलयुग में ही हो। आपका कथन है कि कलयुग में भगवत परायण भक्त बहुत होंगे। कृतादिषु प्रजा राजन कला बिच्छन्ति संभव कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायण। भगवत शरण गति की महिमा वर्णन करते हुए श्री कर भाजन जी कहते हैं कि देवर्षि भूतात नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाय मृगी च राजन सर्वात्मना यह शरणम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। राजन, जो मनुष्य यह करना बाकी है वह करना आवश्यक है। इत्यादि कर्म वासनाओं अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है। वह देवताओं, ऋषियों, पितरों, प्राणियों, कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वह किसी के अधीन, किसी के बंधन में नहीं रहता। श्री अंतरिक्ष जी ने माया का विशद विवेचन किया है। दृश्यमान जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय माया के ही कार्य हैं। ऐसा माया भगवतः सर्गस्थित्यंत कारिणी। माया से मोहित होकर ईश्वरांश चेतन अमल अविनाशी सहज सुख राशि जीव अनेक प्रकार की कामनाओं से युक्त होकर अनेकों कर्म अकर्म विकर्म करता है और उनके अनुसार शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख भोगता है और विविध योनियों में जन्म लेकर इस संसार में भटकने लगता है। यथा कर्माणि कर्म भी कुर्वन् सनिमित्तानि देहभृत तत्तत् कर्म फलम गृह्णन् भ्रमतीह सुखेतरम। श्री चमस जी ने विमुख जीवों का अधपतन वर्णन करते हुए उन्हें साधु पुरुषों की दया का पात्र बताया है। दिश्वंत परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरं मृतके सानुबंधिस्मिन् बद्ध स्नेहा पतन्त्यधः। यह शरीर मृतक शरीर है, इसके संबंधी भी इसके साथ ही छूट जाते हैं। जो लोग इस शरीर से तो प्रेम की गांठ बांध लेते हैं और दूसरे शरीर में रहने वाले अपने ही आत्मा एवं सर्वशक्तिमान भगवान से द्वेष करते हैं, उन मूर्खों का अधः पतन निश्चित है। तेनु कंप्या भवादृशम, अर्थात वे आप जैसे साधु पुरुषों की दया के पात्र हैं। भगवान की दुरत्या माया से पार पाने के लिए उपाय निरूपण करते हुए श्री प्रबुद्ध जी कहते हैं कि तस्माद् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्य पशमाश्रयम्। तत्र भागवतान् धर्मान् शिक्षेद गुरुवात् मदैवतः अमाययानुबत्या येस् तुष्यदात्मात् मदो हरिः। इसलिए जो परम कल्याण का जिज्ञासु हो उसे श्री गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरुदेव ऐसे हों जो शब्द ब्रह्म वेदों के पारदर्शी विद्वान हों, जिससे वे आश्रित को ठीक ठीक समझा सकें तथा साथ ही परब्रह्म में परिनिष्ठित तत्वज्ञानी भी हों, ताकि अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्य की बातों को बता सकें। उनका चित्त शांत हो, विशेष व्यवहारिक प्रपंच में प्रवृत्त न हो। जिज्ञासु को चाहिए कि गुरु को ही अपना परम प्रियतम आत्मा और इष्ट देव माने, उनके निष्कपट भाव से सेवा करे और उनके पास रहकर भागवत धर्म की भगवान को प्राप्त करने वाले भक्ति भाव के साधनों की क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। इन्हीं साधनों से सर्वात्मा और भक्तों को अपने आत्मा का दान करने वाले भगवान प्रसन्न होते हैं। संत सद्गुरु समाश्रित साधक को चाहिए कि वह स्वयं राशि राशि पापों को नष्ट करने वाले भगवान श्री हरि के महामंगलमय नामों का स्मरण करे
और एक दूसरे को स्मरण करावे। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है, जिससे शरीर में निरंतर प्रेम के अष्ट सात्विक भाव रोमांच आदि बने ही रहते हैं। स्मरन्तः स्मारयन्तश्च मिथो घौगहरं हरिं भक्ता संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत पुलकां तनुम। जो इस प्रकार भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करता है, उसे उनके द्वारा प्रेम लक्षण भक्ति की प्राप्ति होती है। प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति होती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर उस माया को अनायास ही पार कर जाता है, जिसके पंजे से निकलना बहुत ही कठिन है। श्री निमि जी के कर्मयोग के संबंध में जिज्ञासा करने पर श्री आविर्होत्र ने भगवत सेवा पूजा रूप कर्म को परम कल्याणदायक बताया है कि यह आशु हृदया ग्रंथिम निर्जिर्हीर्षु परात्मनः विधीनोपचरेद देवं तंत्रोक्तेन च केशवम। जो पुरुष चाहता है कि शीघ्र से शीघ्र मेरे ब्रह्म स्वरूप आत्मा की हृदय ग्रंथि में और मेरे की कल्पित गांठ खुल जाए, उसे चाहिए कि वह वैदिक और तांत्रिक दोनों ही पद्धतियों से भगवान की आराधना करे। आराधना विधि का संकेत करते हुए कहते हैं कि सांगोपांगम सपार्शदाम ताम मूर्ति सुमंत्रतः, कि अपने अपने उपास्य देव के विग्रह की हृदयादि अंग आयुधादि उपांग और पार्षदों के सहित मूल मंत्र द्वारा पाद्य अर्घ्य आचमन मधुपर्क स्नान वस्त्र आभूषण गंध पुष्प अक्षत तिलकालंकार में अन्यथा नहीं, कि अर्थात दधि अक्षत के तिलक माला धूप द्वीप और नैवेद्य आदि से विधिवत पूजा करे तथा फिर स्तोत्रों द्वारा स्तुति करके सब परिवार भगवान श्री हरि को नमस्कार करे। ऐसा करने से वह शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। अचिरान मुच्यते ही सह, कि श्री पिप्पलायन जी ने भगवत स्वरूप का निरूपण करते हुए भगवद भक्ति का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया कि यर्ह्याब्जनाभ चरणै शणयोरुभक्त्या चेतोमलानि विधमिद गुणकर्म जानी तस्मिन् विशुद्ध उपलभ्यता आत्मतत्वं साक्षात् यथा मलदृशो सवित्री प्रकाशः। जब भगवान कमलनाभ के चरण कमलों को प्राप्त करने की इच्छा से तीव्र भक्ति की जाती है, तब वह भक्ति ही अग्नि की भांति गुण और कर्मों से उत्पन्न हुए चित्त के सारे मलों को जला डालती है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, तब आत्म तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, जैसे नेत्रों के निर्विकार होने से सूर्य के प्रकाश की प्रत्यक्ष अनुभूति होने लगती है। श्री द्रुमिल जी ने श्री निमि जी के पूछने पर भगवान के विविध अवतारों का वर्णन किया। आपका कहना यह है कि भगवान अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूँगा, वह मूर्ख है, बालक है। यह तो संभव है कि कोई किसी प्रकार पृथ्वी के धूली कणों को गिन ले, परंतु समस्त शक्तियों के आश्रय भगवान के अनंत गुणों का कोई कभी किसी प्रकार पार पा ही नहीं सकता। योबा अनंतस्य गुणानंता ननुक्रमिष्यन् सतुबाल बुद्धि रजांसि भूमेर गणयद कथंचिद कालेन नैवाखिलशक्तिधाम्नः पदपराग करुणा करो नेता नबधा भगति के श्रवण परीक्षित सुमति व्यास साबक सुकीरतन सुठी सुमिरन प्रहलाद पृथु पूजा कमला चरण नमन
बंधन सुफलक सुबस दास्य दीपति कपीश्वर। सख्यत्वे पारथ समर्पण आत्म बलि धर। उपजीवी इन नाम के एते त्राता अगणित के। पद पराग करुणा करो नेता नबधा भगति के। श्रवण आदि नव प्रकार की भक्ति के जो मुख्य आचार्य हैं, नवदा भक्ति के जो आचार्य हैं, वे अपने चरण कमलों की रज देते हुए हम दयनीय दासों पर करुणा तरस दया करें। बुद्धिमान परीक्षित जी श्रवण भक्ति के तथा व्यासपुत्र सुखदेव जी कीर्तन भक्ति के। सुंदर रूप के स्मरण करने वालों में प्रहलाद जी, अष्टयाम भगवत शरण सेवन में मन देने वाले लक्ष्मी जी और विधि समेत पूजन भक्ति में पृथु जी प्रधान हैं। बंधन भक्ति में स्वफल्क पुत्र अक्रूर जी और दास्य भक्ति को प्रकाशित करने वाले श्री हनुमान जी सर्वश्रेष्ठ हैं। सख्य रस के उपासकों में अर्जुन और सर्वस्व समेत आत्मसमर्पण करने वालों में राजा बलि अग्रगण्य है। मैं नवधा भक्ति के इन आचार्यों के नाम के आश्रित हूँ, अर्थात इनका नाम लेकर जीविका चलाता हूँ, जीवन धारण करता हूँ। ये जीवों को नरक विमुखता आदि दुर्गतियों से बचाते हैं। इन श्रेष्ठ भागवतों की कृपा से ही नवदा भक्ति का आचरण संभव है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। श्री कृष्ण श्रवणो परीक्षित भवद वैया ससी कीर्तने प्रहलाद स्मरणेंग्र पद्म भजने लक्ष्मी पृथु पूजने। अक्रूरस्त्वभिवंदने कपिपतिर्दास्ये च सख्यर्जुनः। सर्वस्वात्म निवेदने बलिरभूत कैवल्यमेते विदुः। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राजा राम जी की नवदा भक्ति के नव आदर्श ये हैं कि नवदा भक्ति निधान ये राम प्राण प्रिय भक्त दश। श्रवण समीर कुमार कीर्तन कुशलभ निर्भर। सुचि सुमिरत रत भरत चरण सेवक सेवन अंगद कर। पूजन शबरी शुभ सुमंत्र बंदन अधिकारी। लखन दास्य सुग्रीव सख्य सुख लूट्यो भारी। आत्मसमर्पण गीध पतिकृत अपूर्व कर लिए यश। नवदा भक्ति निधान ये राम प्राण प्रिय भक्त दश। श्री परीक्षित जी। श्रवण रसिक कहूँ सुने न परीक्षित से। पानहु करत लागे कोटि गुण प्यास है। मुनि मन माझ क्यों हूँ आवत न ध्यावत हूँ। वही गर्भ मध्य देखी आयो रूप रास है। कही सुखदेव जो सो टेक मेरी लीज जानी। प्राण लागे कथा नहीं तक्षक को त्रास है। कीजिए परीक्षा उर आनी मति सानी हो। बानी बीर मानी जहाँ जीवन निराश है। कि जो भगवान का गुणानुवाद सुनकर अपूर्व सुख का अनुभव करते हैं, ऐसे श्रवण रसिक भक्त सुनने में नहीं आए। वे जैसे तैसे कथा रूपी अमृत का कर्ण पुटों से पान करते थे, वैसे उनकी प्यास अर्थात कथा श्रवण की अभिलाषा करोड़ों गुनी बढ़ जाती थी। समाधि लगाकर निरंतर ध्यान करने पर भी मुनियों के हृदय में जो भगवान नहीं आते हैं, उन्हीं रूप के समूह भगवान श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन श्री परीक्षित जी ने अपने माता के गर्भ में ही किया था। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करते हुए उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि आप हमारी टेव को जान लीजिए। मेरे प्राण कथा में लीन हो रहे हैं। मुझे सांप के डसने का भय बिल्कुल नहीं है। आप चाहें तो परीक्षा लेकर देख लें।
श्री सुखदेव जी ने मन में मान लिया कि राजा की बुद्धि कथा में लीन हो गई है। राजा की श्रवण निष्ठा अनुपम है। 7वें दिन कथा कहकर जैसे ही श्री सुखदेव की वाणी ने विश्राम किया, वैसे ही राजा ने शरीर त्याग दिया। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह पूरे। जैसे श्री हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, वाश्वारि परिपूर्ण लोचनम, मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जयति रामायण श्रवण संजात, रोमांच लोचन सजल शिथिलवाणी। ये विनय पत्रिका में श्री शनकादि जी की आशा वसन व्यासन, यह तिनहि रघुपति चरित होई होई तह सुनहि। श्री शौनक जी की भागवत यश सुनकर तृप्त हो जाने वालों को अरसज्ञ कहा गया है। रामचरित जे सुनह अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रसिक श्रोता को पाकर आचार्य गुह्याति गुह्य रहस्य को भी कह देते हैं। श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोप्य मपि, सज्जन करहि प्रकाश। ये दृष्टांत है कि खारी कथा का, एक दृष्टांत है एक खारी कथा का। अभी हम श्री परीक्षित जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं, इसी में एक दृष्टांत का भी श्रवण करें कि एक सेठानी नित्य नियम से कथा सुनने जाया करती थी, परंतु सेठ जी कभी नहीं जाते थे। उल्टे सेठानी से कहते कि क्या धरा है कथा में जो कि तुम रोज रोज जाती हो। सेठानी मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती कि यह भी कथा सुनने लगे तो कितना अच्छा हो। सेठानी ने एक दिन एक उपाय रचा। उत्सव का दिन था, उसने बढ़िया पदार्थ बनाए। सेठ जी भोजन करने बैठे तो उन्हें स्वाद आया। बोले, आज तो रसोई में बड़ी मिठास है। सेठानी ने कहा, इसमें क्या मिठास है? मिठास तो असल में भगवान की कथा में है। उस मिठास के सामने तो इन भोजनों में मानो कुछ भी मिठास है ही नहीं। सेठ ने कहा, यदि ऐसी बात है तो आज मैं भी कथा सुनने चलूँगा। सेठ जी को बैठे बैठे ऊँग आ गई। अभ्यास था, अतः समाज में न बैठकर एकांत में अकेले कथा सुनने बैठे। आखिर झपकी आ ही गई। सेठ जी मुँह खोलकर खर्राटे लेने लगे। तब एक कुत्ता आकर इनके मुंह में लघु शंका कर गया। निद्रा भंग हुई तो इन्हें मुंह का स्वाद खारा खारा सा लगा। घर जाने पर सेठानी ने पूछा, कैसी लगी कथा? सेठ ने कहा, तुमने तो कहा था कि कथा बड़ी मीठी होती है, परंतु हमें तो खारी खारी सी लगी। सेठानी ने पूछा, कहाँ बैठे थे? उन्होंने बताया, सबसे दूर अलग। सेठानी समझ गई। उसने बात संभाली। उसने कहा, अच्छा सेठ जी, प्रथम और उसमें भी दूर बैठने से तो कथा खारी ही लगती है। रोज रोज जाकर समीप से सुने तो मीठी लगने लगती है, और नित्य सुनने पर ऐसी मीठी लगने लगती है कि छोड़ी नहीं जाती। दूसरे दिन जब सेठ जी कथा सुनने गए तो सेठानी समीप बैठी, और जब उनको नींद आई तो सबकी आंख बचाकर सेठानी ने इनके मुंह में 2 बतासे ढाल दिए। आज सेठ जी ने सराहना की। इसी प्रकार सेठानी ने 2-4 दिन ऐसे ही किया। फिर तो सेठ को कथा सुनने का चस्का लग गया। एक दृष्टांत है लाठी लाठी का कि एक बनिया कथा सुनने के लिए गया। वक्ता के समीप ही जाकर बैठा। थोड़ी देर बाद उसको नींद आ गई। उसी में लाठी लाठी कहकर लठिया चलाया। सो वक्ता महोदय के सिर में जा लगी। कथा में विघ्न हो गया। लोगों ने पूछा, तुमने यह क्या किया? उसने बहुत ही संकुचित होकर कहा, पंचों, हमारे परचूने की दुकान है, सो एक गाय रोज चावल दाल के बोरे में मुँह मार जाती है। मुझे नींद में ऐसा लगा कि मैं दुकान पर बैठा हूँ, गैया आई है और मैं उसे भगाने लगा।
लोग हंस गए और बोले कि प्रथम तो कथा में आकर सोवो नहीं। यदि सोने का अभ्यास सिद्ध ही हो गया हो तो समीप मत बैठो, और यदि समीप ही बैठना हो तो लठिया संग मत लाया करो। कथा में सोना ठीक नहीं। एक दूसरा दृष्टांत है। इसको भी कथा में बैठे बैठे ऊँघने का बड़ा अभ्यास था और बैठता बकता के ही समीप था। लोग समझा बुझाकर हार गए, परंतु इसने न तो सोना छोड़ा, न समीप बैठना छोड़ा और न कथा में आना ही छोड़ा। एक दिन कथा में जाने का समय हो गया था। उसी समय कपड़े का एक ग्राहक आ गया। वह 1 रुपये का 10 गज मांगता था। यह 9 गज देता था। सौदा पटा नहीं। यह लड़के को दुकान पर बैठा कर चला आया। मन में सौदे की लगी रही। कथा में बैठते ही नींद आ गई। स्वप्न में लेन देन प्रारंभ हुआ। इसने ग्राहक से कहा, न तेरे 10 गज न मेरे 9 गज, 9.5 गज का ले लो। बात तय हो गई। श्री व्यास जी को किसी सेवक ने नया दुपट्टा दिया था। उसका कोर झूल रहा था। उस बनिए ने ग्राहक को देने के लिए हाथ बढ़ाया तो व्यास जी का दुपट्टा हाथ लगा, उसी को फाड़ दिया। लोगों ने उसे बहुत फटकारा। तात्पर्य यह है कि ऐसे श्रोता ठीक नहीं। श्रोता को रसिक होना चाहिए। श्री परीक्षित जी परम रसिक श्रोता हैं। 5 दिन तक एक आसन से बैठे हुए अखंड अहर्निश कथा श्रवण में निमग्न चित्त श्री परीक्षित जी से छठे दिन श्री सुखदेव जी ने पूछा, राजन, क्या आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती? निरंतर बैठे रहने पर भी श्रम का अनुभव नहीं होता? अरे, ये दुर्निवार बाधाएं तो बड़े बड़े योगियों को भी बाधित करती हैं। क्षुधा पीर सही नहीं, सही सके न योगी। इसको सबसे बड़ा कष्ट कहा गया है। वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम, पुत्र शोकम महाकष्टम, कष्टात् कष्टतरम क्षुधा। एक राजा के दरबार में 4 दुखी मनुष्य पहुंचे। उसने पूछा कि आप लोगों को क्या दुख है? तो उन चारों ने उपर्युक्त 4 बात बताई। अथवा यूं भी इस श्लोक की संगति लगाते हैं कि राजा ने अपने दरबार में पंडितों से पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या है? तो इस पर पंडितों ने उपर्युक्त श्लोक कहा था कि इसकी निवृत्ति के लिए कितने कितने अन्न खा डाले गए, जल पी डाले गए, परंतु वह ज्यों की त्यों ही बनी रही। फिर कोई महायोगेश्वर यदि इन बाधाओं पर विजय भी प्राप्त कर ले तो कोई बात नहीं। आप एक राजा अपार सुख भोग में पले, फिर भी आपने इस पर कैसे विजय पाली? श्री परीक्षित जी ने कहा, नैषादितुः सहा क्षुन्माम त्यक्तोदमपि बाधते, पिबन्तं त्वमुखां भोजच्युतं हरिकथामृतम। भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, मैंने जल का भी परित्याग कर दिया है। फिर भी वह असह्य भूख प्यास जिसके कारण मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था, मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके श्रीमुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। पानहु प्यास है, यही उत्तम श्रोता का लक्षण है। मुनि ध्यावत हूँ, जीती पवन मन गो निरस कर मुनि ध्यान कबहु पावहीं। गर्भ रूप रास है कि इससे जनाया कि परीक्षित जी का मुनियों से भी सौभाग्य विशेष है, क्योंकि जहाँ मुनियों के हृदय में प्रयत्न करने पर भी भावनात्मक मूर्ति की भी स्फूर्ति नहीं होती, वहाँ इनको सहज ही साक्षात रूप राशि भगवान के दर्शन हुए। नहीं तक्षक को त्रास है, भगवंस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्, प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणमभयं दर्शितं त्वया। भगवन, तक्षक से मृत्यु को प्राप्त होने का भय अब मुझे नहीं है, क्योंकि अब तो मैं आपके द्वारा प्रदर्शित परम निर्भय
ब्रह्मानंद पद को प्राप्त हो गया हूँ। श्री परीक्षित जी पर भगवान का परमानुग्रह कि भगवान श्री कृष्ण ने अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य जो धूर्तों ने छल से छीन लिया था वापस दिलाया, तथा द्रौपदी के केशों का स्पर्श करने से जिनकी आयु क्षीण हो गई थी उन दुष्ट राजाओं का वध कराया। साथ युधिष्ठिर द्वारा उत्तम सामग्रियों से तथा वेद मंत्र दृष्टा ब्राह्मणों पुरोहितों से 3 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस प्रकार युधिष्ठिर के पवित्र यश को सो यज्ञ करने वाले इंद्र के यश की तरह सब और फैलाकर भगवान श्री कृष्ण ने वहां से जाने का विचार किया। फिर तो पांडवों से विदा ली। श्री व्यासादि महर्षियों की वंदना कर तथा उनके द्वारा अत्यंत सम्मानित होकर सात्यकी और उद्धव के साथ द्वारका जाने के लिए रथ पर सवार हुए। उसी समय उन्होंने देखा कि अर्जुन कुमार अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा भय से व्यूहल होकर दौड़ी चली आ रही है। श्री कृष्ण के समीप आकर उत्तरा बोली, देवाधिदेव हे जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु, आप महायोगी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। यह प्रलयाग्नि के समान दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। हे स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले परंतु मेरे गर्भ को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जान गए कि द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। उसने 5 बाण पांडवों पर भी चलाए थे। भक्त दुख कातर प्रभु ने अपने अनन्य प्रेमियों पर बड़ी ही विपत्ति जानकर अपने महास्त्र सुदर्शन चक्र से तो पांडवों की रक्षा की और स्वयं अंगुष्ठ प्रमाण शरीर धारण कर महायोगेश्वर श्री कृष्ण गदा लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि वही गर्भ मध्य देह की आयो रूप रास है। गर्भस्थ शिशु परीक्षित ने देखा कि उसकी आंखों के सामने सहसा एक ज्योतिर्मय पुरुष प्रकट हो गया है। वह देखने में अंगूठे भर का है परंतु उसका स्वरूप बहुत ही निर्मल है। अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है। विद्युत वर्ण पीतांबर धारण किए हुए है। सिर पर स्वर्ण मुकुट झिलमिला रहा है। बड़ी ही सुंदर लंबी लंबी 4 भुजाएं हैं। कानों में तपाए हुए स्वर्ण के सुंदर कुंडल हैं। आंखों में लालिमा है। हाथ में लुके के समान प्रज्वलित गदा लेकर उसे बार बार घुमाता जा रहा है और स्वयं शिशु के चारों ओर घूम रहा है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से कोहरे को भगा देते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी तेजोमयी गदा के द्वारा ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत कर दिया। भला भगवान के अमित तेज के समक्ष ब्रह्मास्त्र का अस्तित्व ही क्या। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित की रक्षा की। शुभ समय में परम भागवत परीक्षित का जन्म हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से मंगल वाचन एवं जात कर्म संस्कार करवाए तथा दान मान आदि से ब्राह्मणों को परम संतुष्ट किया। श्री युधिष्ठिर जी के जिज्ञासा करने पर ब्राह्मणों ने बालक का भविष्य कथन किया। ब्राह्मणों ने कहा कि भगवान ने इस बालक के प्राण बचाए हैं, अतः इसका नाम विष्णुरात होगा। निस्संदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी होगा तथा यह होगा भगवान का परम भक्त। यह मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक, भगवान श्री राम के समान ब्रह्मण्य और सत्य प्रतिज्ञ, शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा। दुष्यंत पुत्र भरत के समान यह यज्ञ करने वाला, अर्जुन के समान धनुर्धर, अग्नि के समान दुर्धर्ष, समुद्र के समान दुस्तर, सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल के समान आश्रयार्ह, पृथ्वी के समान तितिक्षु एवं माता पिता के समान सहनशील होगा। इसमें ब्रह्मा के समान समता, शिव के समान कृपालुता होगी।
विष्णु के समान प्राणी मात्र का पालन करने वाला होगा। रंतिदेव के समान उद्धार, ययाति के समान धार्मिक, बलि के समान धैर्यवान, प्रहलाद के समान भगवन्निष्ठ होगा। मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के शाप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह समस्त आसक्तियों को छोड़कर भगवान के चरणों की शरण लेगा। श्री सुखदेव जी के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके गंगा तट पर शरीर छोड़कर निश्चय ही अभय पद प्राप्त करेगा। बालक विष्णुरात गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था, उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता रहता था कि देखें इनमें से कौन सा वह है। किसी को पीत वस्त्र धारण किए हुए देखता तो घुटरू बन चलकर उसके पास जाता, धोती का छोर पकड़ लेता, बड़ी उत्सुकता से ऊपर देखता, परंतु यह देखकर कि यह तो वह पुरुष नहीं है, फिर उसे छोड़कर आकर दादा युधिष्ठिर की गोद में बैठ जाता। इसी से आगे चलकर इस बालक का नाम परीक्षित नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। भगवान के स्वधाम गमन वृत्तांत को सुनकर निश्चल मते श्री युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का विचार किया। अतः सब प्रकार से सुयोग्य पौत्र परीक्षित को सार्वभौम सम्राट पद पर प्रतिष्ठित कर उन्मत्त का सा रूप बनाकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। छोटे भाइयों एवं द्रौपदी ने भी महाराज युधिष्ठिर का अनुसरण किया और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सभी परम पद को प्राप्त हो गए। पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। ज्योतिर्विद ब्राह्मणों के द्वारा पूर्ण वर्णित समस्त सद्गुण उनमें विद्यमान थे। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र के रूप में कलयुग राजा का वेश करके गोरूप धारिणी पृथ्वी का एवं वृषभ रूपधारी धर्म को पांव की ठोकरों से मार रहा है। वह कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था तथा शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों को देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों से ठोकरें खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। उनकी दुर्दशा देखकर करुण हृदय महाराज परीक्षित ने इन्हें सांत्वना दी और अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। श्री परीक्षित जी की सामर्थ्य से परिचित कलयुग ने तुरंत ही राज चिन्ह फेंक कर भय से विह्वल होकर उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। शरणागत रक्षित परीक्षित ने उसके वध का निश्चय छोड़ दिया और उसके रहने का स्थान नियत कर दिया। द्युत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा कलयुग के प्रार्थना करने पर एक और स्थान दे दिया। सुवर्ण, यह धन, इसलिए कल्याणकामी पुरुष को इन पांचों स्थानों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। धर्म और पृथ्वी अपने समस्त दुख शोकों से मुक्त होकर स्वस्थ हो गए। एक दिन शिकार खेलने के प्रसंग में ब्राह्मण कुमार से शाप मिलने की कथा पूर्व शमीक जी के प्रसंग में लिखी जा चुकी है। राजधानी पहुंचने पर राजा परीक्षित को अपने उस निंदनीय कर्म के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ। वे अत्यंत उदास हो गए और सोचने लगे कि मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण के साथ अनार्य पुरुषों के समान बड़ा नीच कर्म किया। यह बड़े खेद की बात है। अवश्य ही उन महात्मा के अपमान के फलस्वरूप शीघ्र से शीघ्र मुझे कोई घोर विपत्ति आवेगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ कि उससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और फिर कभी मैं ऐसा कर्म नहीं करूँगा। ऐसे कर्म करने का दुस्साहस
नहीं करूँगा। इस प्रकार वे चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें गौरमुख नाम के ब्राह्मण कुमार से शाप की बात मालूम हुई। श्री परीक्षित जी ने इसे भगवान का मंगल विधान माना और सहज ही सब ओर से आसक्तियों का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर आमरण अनशन व्रत लेकर वे गंगा तट पर बैठ गए। राजकाज का भार अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े महानुभाव ऋषि मुनि अपने शिष्यों के साथ वहां पधारे। श्री परीक्षित जी ने सबका सत्कार किया और अपने भाग्य को सराहा। तत्पश्चात श्री परीक्षित जी उन महामुनियों से श्रेय साधन के संबंध में पूछ ही रहे थे कि उसी समय भगवान श्री सुखदेव जी वहां पहुंचे। राजा ने श्री सुखदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। तदंतर यह जिज्ञासा की कि मनुष्य मात्र के लिए, विशेषकर जो पुरुष सर्वथा मरणासन्न है, उसे क्या करना चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के प्रश्न का अभिनंदन करते हुए उन्हें परम अधिकारी जानकर श्रीमद् भागवत महापुराण को 7 दिन में सुनाया। राजर्षि परीक्षित ने उनका संपूर्ण उपदेश बड़े ध्यान से श्रवण किया और श्री सुखदेव जी की पूजा स्तुति करके उनकी आज्ञा लेकर मौन होकर अंतरात्मा को परमात्मा के चिंतन में समाहित करके ध्यानमग्न हो गए। उधर ऋषि कुमार की प्रेरणा से तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसने के लिए चला। रास्ते में उसे कश्यप नाम के एक ब्राह्मण मिले। कश्यप सर्व विष की चिकित्सा करने में बड़े निपुण थे। वे राजा के शाप की बात सुनकर मंत्र बल से राजा को जीवित कर प्रचुर धन पाने के लोभ से आ रहे थे। तक्षक ने इनके मंत्र प्रभाव की परीक्षा लिया। एक बहुत बड़े हरे भरे वृक्ष को तक्षक ने डसा। वह वृक्ष तत्काल ही भस्म हो गया, परंतु बाहरे कश्यप मंत्र की शक्ति से इन्होंने पुनः भस्म को वृक्ष रूप में परिणत कर दिया। तक्षक डर गया और ब्राह्मण को बहुत बहुत धन देकर वापस कर दिया। बहुत से नागों को उसने ब्राह्मण का रूप धरकर राजा के पास जाने को प्रेरित किया और स्वयं अत्यंत छोटा सा रूप धरकर एक फूल में प्रवेश कर गया। ब्राह्मण रूपधारी नागों ने जाकर राजा को पत्र पुष्प फल मूल अर्पण किया। उन्हीं फल फूलों के साथ तक्षक नाग राजा परीक्षित के पास पहुंचकर स्वस्वरूप में प्रकट होकर उन्हें डस लिया और आकाश मार्ग से अमरावती को चला गया। तक्षक के विष की ज्वाला से परीक्षित का शरीर सबके सामने जलकर राख हो गया, परंतु राजर्षि परीक्षित तो तक्षक के डसने के पहले ही ब्रह्म में स्थित हो चुके थे। इस प्रकार आज हमने नवयोगेश्वर संवाद और श्री परीक्षित जी का चरित्र श्रवण किया।